पिछले कुछ वक्त से मुंबई समेत महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता हिंदी भाषिक लोगों की पिटाई कर रहे हैं। और जिस तरह से पिटाई के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन कार्यकर्ताओं पर और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और इसी कड़ी में अब मुंबई के 3 वकीलों ने महाराष्ट्र के डीजीपी को एक शिकायत दर्ज की है और इस शिकायत में राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। इस शिकायत में क्या है, कौन कौन से वकीलों ने ये मामला दर्ज किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये मुंबई के अलग अलग इलाकों की है, जहां पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और कुछ जगहों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता हिंदी भाषिक लोगों की पिटाई कर रहे हैं। और ये वीडियो पिछले 2 महीनों से लगातार हमें देखने मिल रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि मुंबई में रहना है तो मराठी में बात करना होगा, और ऐसे में जो लोग मराठी में बात नहीं कर रहे हैं उनकी पिटाई की जा रही है। और इसी को लेकर मुंबई के 3 वकील पंकज कुमार मिश्रा, आशीष राय और नित्यानंद शर्मा ने महाराष्ट्र डीजीपी को एक खत लिखा है। और इस खत में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इसके अलावा राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और ऐसे लोग जो भाषा के नाम पर लोगों की पिटाई कर रहे हैं, इनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। हम आपको सुनाते हैं कि शिकायतकर्ता एडवोकेट नित्यानंद शर्मा ने इससे पूरे मामले पर क्या कहा। जय महाराष्ट्र, मी ॲडव्होकेट नित्यानंद शर्मा। महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषाचा आदर केलाच पाहिजे, लेकिन जिस तरीके से भाषा के नाम पर हिंसा हो रही है, लोगों को जो मारा पीटा जा रहा है, वो बिल्कुल तरीके से गलत है। महाराष्ट्र में संविधान है और संविधान का हमें पालन करना चाहिए। जो मूलभूत अधिकार नागरिकों को दिया गया है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। मराठी और हिंदी ये दोनों बहन हैं, संस्कृत इनकी माँ है, तो ऐसे में हमारी जो भाषा है उसका हमें आदर करना चाहिए। दोनों की लिपि देवनागरी लिपि है, लेकिन जिस तरीके से भाषा के नाम पर हिंसा हो रही है, ऐसे में हमने आज महाराष्ट्र के डीजीपी के यहाँ शिकायत दर्ज की है और श्री राज ठाकरे जी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया है और लगातार जो मारपीट हो रही है, हमें बड़ा दुख हो रहा है। ये कंप्लेंट करने में भी हमें दुख हो रहा है, लेकिन ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही है? अगर इस हिंसा पर काबू नहीं पाया गया तो आपको मैं कहता हूँ ये नरसंहार का रूप धारण कर लेगा। ज़रूरत है संविधान की रक्षा की जाए और संविधान में जो भी बात कही गई है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। और परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जब न्याय और व्यवस्था होती है तभी राजनीतिक शरीर की जो बीमारी होती है वो दूर होती है। तो ऐसे में संविधान का पूरी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। जो लोग पालन नहीं करते उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आपने सुना नित्यानंद शर्मा को, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के डीजीपी को शिकायत दर्ज की गई है और शिकायत दर्ज करके राज ठाकरे और उनकी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में और मुंबई में बड़े पैमाने पर आने वाले दिनों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं और इन नगर निकायों में बीएमसी भी शामिल है, जो एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से एक है। बीएमसी के अगर बजट की मैं बात करूं तो ये देश के लगभग 8 राज्यों से ज्यादा बजट रखती है। तो ऐसे में बीएमसी पर जिसका कब्जा होगा वो अपने आप में काफी दमदार पार्टी बन जाएगी और इन इलेक्शंस को मिनी असेंबली इलेक्शंस भी कहते हैं। तो ऐसे में इस चुनाव के पहले कहा जा रहा है कि हिंदी बनाम मराठी का ये जो मुद्दा है ये उठाया जा रहा है और इसी के चलते राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आकर ये दोनों भाई जो हैं मराठी वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। हालांकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है उसको लेकर अब शिकायत दर्ज की गई है। देखना जरूरी है कि अब इस शिकायत पर किस तरह की कार्रवाई होती है।